हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या हैं? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स that significantly speed up the rate of all the chemical reactions that take place within cells. कोशिकाओं में होने वाली सभी केमिकल रिएक्शंस की रेट को जो भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करने का काम करते हैं या स्पीड अप करने का काम करते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को हम एंजाइम्स कहते हैं। और ये एंजाइम्स टिपिकली प्रोटीन के बने हुए होते हैं। एंजाइम्स आर हाईली सेलेक्टिव कैटालिस्ट। तो ये जो एंजाइम्स हैं वो हाईली सेलेक्टिव होते हैं। मीन्स ईच एंजाइम ओनली स्पीड अप अ स्पेसिफिक रिएक्शन। एक स्पेसिफिक रिएक्शन को एक पर्टिकुलर एंजाइम ही स्पीड अप करता है। तो एंजाइम क्या हुए? ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो कि किसी भी कोशिका में होने वाली केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने का काम करते हैं। एंजाइम स्ट्रक्चर। Enzymes are proteins which are chains of amino acids. Amino acids की बनी हुई chains के बने हुए होते हैं enzymes, and enzymes have a folded 3D shape. This shape determines an enzyme's functions. तो जो enzyme है वो amino acids की chain के बने हुए हैं और एक एंजाइम का पर्टिकुलर एक शेप होता है। ये शेप या साइज ही डिसाइड करता है कि एंजाइम का फंक्शन क्या होगा। तो एंजाइम के स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये प्रोटीन के बने हुए हैं, साथ ही साथ इनकी जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है, वो इनके फंक्शन को डिसाइड करती है। ये देखिए, हम ये एंजाइम का डायग्राम देख सकते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि जो पूरा एंजाइम है जिसे हम होलो एंजाइम कहते हैं। होलो एंजाइम के कुछ पार्ट हैं। पहला, एपो एंजाइम। एपो एंजाइम किसी भी एंजाइम का नॉन एक्टिव प्रोटीन पार्ट होता है। मीन्स एपो एंजाइम प्रोटीन का बना हुआ होगा, लेकिन ये इनएक्टिव होगा जब तक ये एक्टिव नहीं होगा, जब तक कि इसके अंदर कोएंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ नहीं जाते। तो कोएंजाइम क्या हुआ? इसके नॉन प्रोटीन पार्ट हुए। तो एपो एंजाइम हुआ प्रोटीन पार्ट और ये इनएक्टिव है। और जब इसके अंदर नॉन प्रोटीन कोएंजाइम जुड़ जाते हैं तो ये एक्टिव हो जाता है। इसी तरीके से कुछ कोफैक्टर्स जो नॉर्मली मेटल आयंस होते हैं, वो भी एंजाइम की प्रक्रिया या इसके काम को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। इसे हम कोफैक्टर कहते हैं। और ये सभी मिलकर के कैटालिटिक साइट बनाते हैं जहाँ पर सबस्ट्रेटम अटैच होता है। तो हमारा जो एंजाइम है उसे हम होलो एंजाइम कहते हैं, जो एपो एंजाइम, को एंजाइम और कोफैक्टर से मिलकर बना हुआ होता है, जिसके अंदर एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट है, को एंजाइम नॉन प्रोटीन पार्ट है और कोफैक्टर ज़्यादातर मेटल आयंस होते हैं। तो एपोएंजाइम becomes active by binding of coenzyme और cofactor to enzyme। मीन्स ये देखिए, ये जो कोएंजाइम है वो तभी एक्टिव होगा जब इसके अंदर कोफैक्टर या कोएंजाइम यहाँ पर आकर इसकी एक्टिव साइट पर आकर जुड़ जाएंगे। और ये हमारे एपोएंजाइम की शेप को सबस्ट्रेट यानी जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो जो सबस्ट्रेट से जुड़ने के लिए एक पर्टिकुलर जो साइट है उसकी सूटेबल साइज बना लेते हैं। इसीलिए एपोएंजाइम से कोफैक्टर या कोएंजाइम का जुड़ना ज़रूरी हो जाता है। और जब ये एपोएंजाइम और कोएंजाइम आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे हम होलो एंजाइम कहते हैं। सो होलो एंजाइम इज फॉर्म्ड when associated cofactor or coenzyme binds to the enzyme's active site। तो एंजाइम की एक्टिव साइट पर जब हमारे कोएंजाइम जुड़ गए और हमारा जो एंजाइम है वो एक्टिवेट हो गया, तब हम उसे होलो एंजाइम कहते हैं। होलो एंजाइम्स। सम एंजाइम्स रिक्वायर मॉलिक्यूल्स अदर देन प्रोटीन फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। कई बार जो हमारे एंजाइम्स हैं वो सिंगल ही होते हैं। मीन्स उसके अंदर कोएंजाइम या कोफैक्टर्स की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनका प्रोटीन पार्ट, जिसे हम एपोएंजाइम कहते हैं, उसके अंदर
नॉन प्रोटीन पार्ट का जुड़ना ज़रूरी होता है एंजाइम को एक्टिव बनाने के लिए। द टर्म होलो एंजाइम रेफर्स टू द एक्टिव एंजाइम विद इट्स नॉन प्रोटीन कंपोनेंट। मीन्स प्रोटीन के साथ साथ जो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट है वो जुड़ करके होलो एंजाइम बनाते हैं। द टर्म एपोएंजाइम इज इनएक्टिव एंजाइम विदाउट इट्स नॉन प्रोटीन पार्ट। तो विदाउट नॉन प्रोटीन पार्ट जो हमारे होलो एंजाइम का प्रोटीन पार्ट है, जो कि इनएक्टिव एंजाइम है, उसे हम एपोएंजाइम कहते हैं। इफ द नॉन प्रोटीन पार्ट इज अ मेटल आयन सच एज जिंक और आयरन, इट इज कॉल्ड अ कोफैक्टर। और अगर ये कोई मेटल आयन है तो उसे हम कोफैक्टर कहते हैं। If it is a small organic molecule, it is termed as coenzyme। और अगर एक small organic molecule है तब इसे हम coenzyme कहेंगे। तो होलो एंजाइम हमारा एपोएंजाइम, कोफैक्टर और कोएंजाइम से मिलकर के बना हुआ होता है, जो कि एक एक्टिव एंजाइम है और वो हमारी केमिकल रिएक्शंस की जो रेट है, स्पीड है, उसको बढ़ाने का काम करता है। Properties of an enzyme. Enzyme is a biological catalyst। ये एक तरीके का कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट मीन्स कोई भी मॉलिक्यूल जो कि हमारी केमिकल रिएक्शन की रेट को स्पीड अप करने का काम करे, बढ़ाने का काम करे, उसे हम कैटलिस्ट या उत्प्रेरक कहेंगे। Lowers the energy input or activation energy required for a chemical reaction to proceed। किसी भी रिएक्शन को होने के लिए या पूरा करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। इस रिक्वायर्ड एनर्जी या एनर्जी की इनपुट को जो केमिकल कम करने का काम करता है उसे हम एंजाइम कहते हैं। मीन्स एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। स्पीड्स अप रेट ऑफ रिएक्शन, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन। एंजाइम्स रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर अ रिएक्शन एंड देयरफॉर कैन वर्क अगेन। जो एंजाइम्स हैं वो पूरी रिएक्शंस में एक मीडिएटर की तरह काम करते हैं, जो प्रोडक्ट बनने के बाद वापस फ्री हो जाते हैं, अपनी नॉर्मल शेप में ही रहते हैं, फिर दोबारा दूसरे सबस्ट्रेट से अटैच हो जाते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इस तरीके से पूरी रिएक्शन में जो हमारे एंजाइम्स हैं वो अनचेंज्ड रहते हैं और बार बार काम में आ सकते हैं। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक टू अ सबस्ट्रेट ऑफ अ रिएक्शन। लॉक एंड की, जैसा कि हम लॉक एंड की में देखते हैं कि जो एक ताला है उसकी एक पर्टिकुलर चाबी ही होती है, उसी तरीके से जो हमारे एंजाइम हैं वो एक स्पेसिफिक केमिकल पर ही काम करते हैं, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल पर ही काम करते हैं और स्पेसिफिक रिएक्शन को ही स्पीड अप करने का काम करते हैं। एंजाइम्स आर रिवर्सिबल एंड कैन कैटलाइज अ रिएक्शन गोइंग बोथ वेज। तो जो एंजाइम की एक्टिविटीज़ हैं वो रिवर्सिबल हैं। मीन्स जो हमारे एंजाइम्स हैं वो दोबारा सिंथेसिस भी कर सकते हैं और लाइसिस भी कर सकते हैं। मीन्स दो जो हमारे कंपाउंड हैं उनसे कोई प्रोडक्ट भी बना सकते हैं और प्रोडक्ट को तोड़ करके वापस कंपाउंड्स भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो एंजाइम हैं वो रिवर्सिबल हैं। एंजाइम्स आर डीनेचर्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन पीएच। अगर हमारे जो सेल है जहाँ पर ये केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं और एंजाइम बने हुए हैं, तो एंजाइम हाईली सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर और पीएच को लेकर, और टेम्परेचर और पीएच के बढ़ने पर ये डीनेचर्ड हो जाते हैं। देयरफॉर हैव एन ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच where it works most effectively. In human, that is usually around 37 degree centigrade and a pH of 7। तो हर एंजाइम के लिए टेम्परेचर और पीएच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और टेम्परेचर या पीएच के चेंज होने पर हमारे जो एंजाइम्स हैं वो डीनेचर्ड हो जाते हैं, इनकी शेप बदल जाती है, तो उनका जो एक्टिवनेस है वो ख़त्म हो जाती है और एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं। तो इसीलिए टेम्परेचर और पीएच को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है अगर हम एंजाइम को एक्टिव रखना चाहें। एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ क्या हुई? कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़।
एंजाइम्स कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, मींस किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है, रेट है, उसको बढ़ाने का काम करते हैं। रिवर्सिबिलिटी, एंजाइम की जो भी रिएक्शंस हैं वो रिवर्सिबल होती हैं। स्पेसिफिसिटी, एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही स्पीड अप करता है, हाईली स्पेसिफिक होते हैं। हीट सेंसिटिव एंड पीएच सेंसिटिव, जो हीट और पीएच के चेंज होने पर डीनेचर्ड हो जाते हैं, हाईली सेंसिटिव होते हैं पीएच और टेम्परेचर के प्रति। तो ये हुई हमारी एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंजाइम्स के बारे में। सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू द साइट ऑफ द रिएक्शन, हमारे एंजाइम्स कहाँ काम कर रहे हैं, उनकी साइट क्या है, उसके आधार पर एंजाइम्स दो प्रकार के होते हैं, एंडो एंजाइम्स एंड एक्सो एंजाइम्स। एंडो एंजाइम्स वो हैं इंट्रासेलुलर एंजाइम्स, वेयर सबस्ट्रेट एंड एंजाइम रिएक्ट इनसाइड द सेल। किसी भी सेल के अंदर जब सबस्ट्रेट और एंजाइम काम करते हैं या रिएक्ट करते हैं तो उसे हम एंडो एंजाइम्स कहते हैं, लाइक ऑक्सीडेज, कैटालेज, यूरिएज, नाइट्रेज और रिडक्टेज। इस तरीके के जो भी एंजाइम्स हैं वो हमारे एक कोशिका के अंदर काम करते हैं। इसी तरीके से एक्सो एंजाइम्स हैं, वो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स हैं, वेयर सबस्ट्रेट एंड एंजाइम रिएक्ट आउटसाइड द सेल। ये सेल्स के बाहर काम करते हैं। फ्री कोगुलेज, जिलेटिनेज, एमाइलेज, लाइपेज, इस तरीके की जो एंजाइम है वो हमारे कोशिका के बाहर काम करते हैं, इसीलिए इसको हम एक्सो एंजाइम्स कहते हैं। अकॉर्डिंग टू एंजाइम प्रोडक्शन, ये तो बात हुई रिएक्शन साइट कहाँ है, सेल के अंदर काम कर रहे हैं या बाहर कर रहे हैं। इसके आधार पर तो हमने एंजाइम्स को दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया, एंडो एंजाइम एंड एक्सो एंजाइम। इसी तरीके से जो एंजाइम का प्रोडक्शन है उसके आधार पर हमारे एंजाइम्स दो तरीके के होते हैं, इंड्यूसिबल और कॉन्स्टिट्यूटिव। इंड्यूसिबल जो एंजाइम्स हैं दैट प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन नीडेड और इंड्यूस्ड, जब भी किसी सेल के अंदर कोई रिएक्शन होती है और उसे स्पीड अप करने के लिए हमें किसी एंजाइम की आवश्यकता होती है, अगर वो एंजाइम उसी वक्त बने इंस्टेंट तो उसे हम इंड्यूसिबल कहेंगे। भाई इंड्यूस किया गया कि हाँ ये एंजाइम्स बने। अगर वो एंजाइम्स प्रोड्यूस कंटिन्यूसली, एंजाइम्स कंटिन्यूसली बन रहे हैं, चाहे वो रिएक्शन हो रही है चाहे नहीं, जब होगी तब काम में ले लिए जाएंगे। इस तरीके से जो भी एंजाइम कंटिन्यूस बनते रहते हैं उनको हम कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम्स कहते हैं, और जब भी रिएक्शन होती है तो इन एंजाइम्स को काम में ले लिया जाता है। तो इस तरीके से एंजाइम प्रोडक्शन के आधार पर एंजाइम दो तरीके के हो गए, इंड्यूसिबल जो ज़रूरत पड़ने पर ही बनते हैं, और कॉन्स्टिट्यूटिव जो हमेशा लगातार बनते रहते हैं और जब भी रिएक्शन होती है तो उन एंजाइम्स को काम में ले लिया जाता है। एंजाइम लोकेशन के आधार पर अभी हमने बात की, हमारे एंजाइम दो तरीके के होते हैं, एक्सो एंजाइम और एंडो एंजाइम। तो एक्सो एंजाइम्स आर इनएक्टिव वाइल इनसाइड द सेल्स। अभी अभी हमने कहा कि जो एक्सो एंजाइम है वो सेल के बाहर काम करते हैं, तो जब ये सेल के अंदर होते हैं तो ये इनएक्टिव होते हैं, लेकिन जैसे ही ज़रूरत पड़ती है बाहर इनकी, बट अपॉन रिलीज फ्रॉम द सेल दे बिकम एक्टिव, ये एक्टिव हो जाते हैं। मीन्स ये सेल के अंदर होंगे एक्सो एंजाइम्स तो एक्टिव नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही किसी भी रिएक्शन में इन एंजाइम्स की ज़रूरत होगी तो ये सेल के बाहर रिलीज हो जाते हैं और बाहर एक्टिव हो जाते हैं। इन्हें हम एक्सो एंजाइम्स कहते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इनएक्टिव एंजाइम्स जब ये अंदर हैं इनएक्टिव हैं, लेकिन जैसे ही ज़रूरत पड़ने पर ये बाहर आते हैं और यहाँ पर सबस्ट्रेट के साथ जुड़ करके एक्टिव एंजाइम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना करके प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, तो हम इन एंजाइम्स को एक्सो एंजाइम्स कहते हैं। लेकिन जो एंडो एंजाइम्स हैं दे आर रिमेन इन द सेल एंड आर ऑलवेज एक्टिव। एंडो एंजाइम सेल के अंदर ही रहते हैं और हमेशा एक्टिव रहते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मिल करके प्रोडक्ट बना लेता है। मीन्स एक्सो एंजाइम और एंडो एंजाइम ये दोनों ही सेल के अंदर अगर होते हैं तो एंडो एंजाइम्स तो एक्टिव होंगे
और एक्सो एंजाइम्स इनएक्टिव होंगे। लेकिन ये एक्सो एंजाइम्स जब सेल के बाहर चले जाते हैं तो एक्टिव हो जाते हैं और सबस्ट्रेट के साथ मिलकर के प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से हमारे एंजाइम्स दो तरीके के हो गए, एंडो एंड एक्सो एंजाइम्स। नाउ अब हम देखते हैं हाउ डू एंजाइम्स फंक्शन। हमारे जो एंजाइम्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। सबस्ट्रेट, मॉलिक्यूल्स दैट एन एंजाइम वर्क्स ऑन। सबस्ट्रेट हम उसे कहते हैं जिस पर एक एंजाइम काम करता है और इसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। एक्टिव साइट, pocket or groove where the chemical reaction takes place where substrate meets enzyme। अब एक्टिव साइट हम किसे कहेंगे? जहां पर एक एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में बाइंड होंगे, जुड़ जाएंगे, जहां पर केमिकल रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट का निर्माण होगा। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, सबस्ट्रेट टेम्परेली बाइंड टू एक्टिव साइट हेल्ड इन बाय हाइड्रोजन और आयनिक बॉन्ड्स। तो जो एंजाइम और सबस्ट्रेट हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की द्वारा या आयनिक बॉन्ड्स के द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं, जिसे हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और जब रिएक्शन पूरी हो जाती है तो एंजाइम अलग हो जाते हैं और प्रोडक्ट अलग हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे एंजाइम्स काम करते हैं। ये देखिए, इसमें बहुत क्लियरली आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिव साइट, हर एंजाइम पे एक एक्टिव साइट होती है जिस पर कि सबस्ट्रेट आकर के जुड़ता है। वो मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर रिएक्शन होनी है, जिन्हें प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, उसे हम सबस्ट्रेट्स कहते हैं। तो ये सबस्ट्रेट एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए ही बना होता है। इसकी शेप ये डिसाइड करती है कि किस सबस्ट्रेट से जुड़ेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे ये दो सबस्ट्रेट हैं तो वो यहाँ पर आसानी से जुड़ सकते हैं। अब जैसे ही ये सबस्ट्रेट हमारे इस एंजाइम से जुड़ते हैं, इसे हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगी और दोनों सबस्ट्रेट जुड़ करके प्रोडक्ट बना लेते हैं और एंजाइम फ्री हो जाता है दूसरे सबस्ट्रेट से जुड़ने के लिए। इस तरीके से पूरी रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन गया है और एंजाइम वापस पहले की तरह ही फ्री हो गया है, दूसरे सबस्ट्रेट से जुड़ेगा और फिर दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से ये लगातार रिएक्शन चलती रहती है और एंजाइम इस जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसकी रेट को बढ़ाने का काम करते हैं। सो द कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम। यहाँ पर ये देखिए, एंजाइम्स अवेलेबल विद एम्प्टी एक्टिव साइट। किसी भी जो कैटालिटिक साइकिल है उसके अंदर सबसे पहले ज़रूरी है कि जो हमारा एंजाइम हो वो उसके अंदर जो एक्टिव साइट है, मीन्स एंजाइम एक्टिव होना चाहिए, होलो एंजाइम होना चाहिए जो कि एपो एंजाइम को फैक्टर जो भी उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ज़रूरी है उससे जुड़ करके एक्टिव साइट बनी हुई हो, क्योंकि एक एक्टिव साइट से ही पर्टिकुलर सबस्ट्रेट अटैच हो सकता है। यहाँ पर सुक्रेज का एग्जाम्पल हम लेंगे। यहाँ पर जो एंजाइम सुक्रेज है उसके अंदर एक्टिव साइट है जहाँ से सबस्ट्रेट यहाँ पर सुक्रोज है। तो सुक्रोज यहाँ पर ये सुक्रेज एंजाइम के साथ जुड़ जाता है। सबस्ट्रेट बाइंड्स टू एंजाइम विद इंड्यूस्ड फिट। यहाँ पर इसकी जो पर्टिकुलर शेप है वो हमारे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाती है। अब ये आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं और अब यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होता है और सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। और हमारा जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट मीन्स ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और एंजाइम्स फ्री हो जाते हैं दूसरे सुक्रोज मॉलिक्यूल से जुड़ने के लिए। तो इस तरीके से हमने देखा कि सुक्रोज से किस तरीके से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है एंजाइम सुक्रेज की हेल्प से। तो ये सुक्रेज एंजाइम क्या काम करेगा, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके से अलग अलग रिएक्शन में या अलग अलग जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उसके लिए अलग अलग एंजाइम्स काम करते हैं। अभी हमने कहा कि एंजाइम एक तरीके के कैटालिस्ट हैं। तो कैटालिस्ट क्या चीज़ होती है? अ कैटालिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट कैन बी एडेड टू अ रिएक्शन टू इंक्रीज द रिएक्शन रेट
विदाउट गेटिंग कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस। तो कैटलिस्ट का ही एक टाइप है हमारे एंजाइम्स, मीन्स ऐसे मॉलिक्यूल जिनको हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस की रेट बढ़ाने के काम में लेते हैं, लेकिन वो इस प्रोसेस के अंदर कंज्यूम नहीं होते हैं। कैटलिस्ट टिपिकली स्पीड अप अ रिएक्शन बाय रिड्यूसिंग और एक्टिवेशन एनर्जी और चेंजिंग द रिएक्शन मैकेनिज्म। तो कैटलिस्ट या तो इसकी जो इनिशिएशन एनर्जी है या एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम कर देता है, या फिर जो रिएक्शन का मैकेनिज्म है उसी को चेंज कर देता है, लेकिन हमारी जो ओवरऑल रिएक्शन है उसकी रेट को बढ़ा देता है। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट एक्ट एज कैटलिस्ट इन बायोकेमिकल रिएक्शन। और किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन में जो कैटलिस्ट काम करते हैं, जो कि प्रोटीन्स होते हैं, उसको हम एंजाइम्स कहते हैं। तो एंजाइम्स कैटलिस्ट का ही एक प्रकार हुआ। डिफरेंस बिटवीन एंजाइम एंड कैटलिस्ट। Catalysts are substances that increase or decrease the rate of chemical reaction. Means किसी भी chemical reaction को increase या decrease करने वाले कोई भी molecules हों जो unchanged रहें, उन्हें हम catalyst कहेंगे। जबकि enzymes प्रोटीन ही होंगे। कैटलिस्ट कोई भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं, लेकिन एंजाइम्स हमेशा प्रोटीन ही होते हैं जो हमारी केमिकल रिएक्शन की जो रेट है उसको इंक्रीज करते हैं। यहाँ पर देखा हम जो रेट है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, जबकि जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन ही हैं और केमिकल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज ही करते हैं, कन्वर्टिंग सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरीके से जो कैटलिस्ट हैं वो लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स होते हैं, जबकि हमारे एंजाइम्स हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। कैटलिस्ट दो प्रकार के हो सकते हैं, दे आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैटलिस्ट। और हमारे जो एंजाइम्स हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक्टिवेशन एंजाइम्स एंड इनहिबिटरी एंजाइम्स। तो इस तरीके से कैटलिस्ट का ही एक प्रकार हुआ हमारे एंजाइम्स, जो कि प्रोटीन के बने हुए होते हैं। आज हमने पढ़ा व्हाट आर एंजाइम्स। सो एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स दैट वर्क एज कैटलिस्ट। अ कैटलिस्ट स्पीड अप केमिकल रिएक्शन। एक कैटलिस्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ाने का काम करता है। द एंजाइम कन्वर्ट्स अ सबस्ट्रेट इनटू अ प्रोडक्ट। और यहाँ पर जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। मीन्स एक तो ये कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे और ये हमेशा ही जो हमारी केमिकल रिएक्शन है उसकी रेट को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। एंजाइम्स आर फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स एंड आर सिक्रेटेड बाय सम टू वर्क आउटसाइड द सेल। हमारे जो सेल्स हैं उनके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं जो सेल के अंदर या बाहर काम करने के लिए सिक्रीट होते हैं। एंजाइम्स can be used again and again without altering its shape and structure। और क्योंकि एंजाइम इस किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कंज्यूम नहीं होते हैं और ये अपने शेप और साइज को मेंटेन रखते हैं, तो बार बार ये काम में आ सकते हैं। मीन्स एक ही एंजाइम का जो एक मॉलिक्यूल है वो बहुत बार एक ही टाइप के सबस्ट्रेट से जुड़ करके उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। मीन्स रीयूज होते हैं हमारे एंजाइम्स के मॉलिक्यूल। और the active site is the location on an enzyme where a substrate binds। और हम एंजाइम के उस साइट को जहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड होता है उसे एक्टिव साइट बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की एंजाइम क्या है, एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या है, और साथ ही साथ जो हमारे एंजाइम हैं वो फंक्शन कैसे करते हैं, पूरी बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम किस तरीके से करते हैं, और एंजाइम की हेल्प से प्रोडक्ट किस तरीके से बनते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।